फरिश्ता क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाना सीखेंगे। हाफ डबल क्रोशिया क्रोचेट की एक सुंदर स्टिच है और एक बेसिक स्टिच है। हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया से हाइट में लंबी होती है और डबल क्रोशिया से हाइट में छोटी होती है। तो यूं कहें, ये सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया दोनों के बीच की स्टिच हुई। तो चलिए देखते हैं हाफ डबल क्रोशिया बनाने के लिए हमें किन दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। इसके लिए हमें चाहिए रहेगा एक ऊन का गोला और दूसरा क्रोचेट हुक। तो यहाँ मैंने गंगा अलीशा का केक यार्न यूज किया है, जो मोटा यार्न है। बिगनर्स के लिए मैंने रिकमेंड किया था कि वो मोटा यार्न ही यूज करें, वूल मोटी ही यूज करें, जिससे उनकी स्टिचेस क्लियर आएंगी और उनको क्रोशिया सीखने में आसानी होगी। तो मोटी वूल है, इसलिए मैंने मोटा हुक यूज किया है। यहाँ मैंने पोनी का 4 mm क्रोचेट हुक का यूज किया है। तो चलिए देखते हैं हाफ डबल क्रोशिया स्टिच कैसे बनाई जाती है। हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाने के लिए हमें सबसे पहले स्लिप नॉट बनाना है। स्लिप नॉट और चेन मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से बनाई जाती है, और उम्मीद करती हूँ कि आप इनको बनाना सीख गए होंगे। तो चलिए स्लिप नॉट बनाते हैं। स्लिप नॉट बनाने के लिए हमें वूल को ऐसे रखना है। इस तरह से हमें एक राउंड बनाना है, और ये जो छोटा वाला वूल का हिस्सा है, इसको हमें इस राउंड के सेंटर में ऐसे लाना है, और थंब और इंडेक्स फिंगर से तर्जनी उंगली और अंगूठे से ऐसे हल्का सा पकड़ना है। क्रोचेट हुक को हमें ये जो सेंटर वाला छोटा साइड हमारा जो ऊन का है, उसमें क्रोचेट हुक को ऐसे फंसाना है और इसको ऐसे छोटे वाले साइड को ऐसे खींच लेना है। हल्का सा खींचना है, ज्यादा टाइट नहीं करना है, नहीं तो आपको काम करके जब आप दोबारा से इस रो को रिपीट करेंगे तो आपको मुश्किल होगी। अब तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में लेफ्ट हैंड की 2 बारी ऐसे हमें धागा लपेटना है, वूल लपेटना है, और अंगूठे से स्लिप नॉट को ऐसे पकड़ते हुए चेन बनानी है, बल देना है। क्रोचेट हुक में ऐसे बल दे के ऊन को फंसाना है, और इस स्लिप नॉट में से हमें ऐसे बल को निकाल देना है। तो हमारी ये एक फाउंडेशन चेन बन गई। इस तरह से हमें 13 फाउंडेशन चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये आपकी 13 फाउंडेशन चेन बन गई। अब आपको, आप जिस चेन में वर्क कर रहे हैं, जो पहली चेन है, उसको स्किप करते हुए और दूसरी चेन को स्किप करते हुए, जिसमें आप मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, एट प्रेजेंट हैं, एक वो छोड़ी, उसकी नेक्स्ट दूसरी छोड़ी, तीसरी वाली चेन में क्रोचेट हुक को एंटर करवाना है। अपने हुक को ऐसे बल देते हुए ऊन का इस थर्ड चेन के वी में से, वी का जो 3 पार्ट होते हैं वी के, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, उसमें से एंटर कराना है। फिर बल देते हुए क्रोचेट में ऐसे ऊन को लपेटना है और इसको सेम वी में से ऐसे अपनी ओर खींच लेना है। तो आपके पास 3 लूप हो गए कुल। ये 3 आपके पास फंदे हो गए। इन तीनों में से फिर से क्रोचेट हुक को ऐसे ऊन से बल देते हुए खींचना है अपनी साइड, इन तीनों में से निकालते हुए। देखिए जो वी स्टिच है, इसमें 3 लाइनें हैं, 1 2 3। तो हमें ऊपर वाले वी में काम करना है, ना कि हमें बीच और नीचे वाले में। फिर से हमें बल देना है, ऊन को ऐसे लपेटना है क्रोचेट हुक में, ऐसे इंडेक्स फिंगर रखनी है यहाँ पर, और इसको थोड़ा सा ऐसे करके नेक्स्ट जो चेन है उसको ऐसे अंगूठे से पकड़ के रखना है, पिंच करके रखना है, उसमें एंटर कराना है क्रोचेट हुक। फिर से बल देते हुए ऊन को ऐसे सेम वी चेन में से खींच लेना है अपनी ओर। 3 लूप्स हो गए, और फिर से बल देते हुए क्रोचेट हुक में ऊन को ऐसे इन तीनों में से हमें निकाल लेना है। तो ये आपका
दूसरा हाफ डबल क्रोचेट हो गया। दोबारा देखें, बल दिया, नेक्स्ट वी में गए, फिर बल दिया, नेक्स्ट वी से बाहर आए, 3 लूप्स आपके हुक में हो गए, 3 फंदे आपके हुक में हो गए। इनको ना ज्यादा लूज रखना है ना ज्यादा टाइट करना है। इन तीनों में से बल देते हुए क्रोचेट हुक में वूल को फंसाते हुए स्लोली स्लोली खींचते हुए इन तीनों में से निकाल देना है, 3 का 1 कर देना है। इसी तरह से आपने दोबारा करना है। बल दिया, नेक्स्ट वी में गए, बल दिया, नेक्स्ट वी से सेम वी से बाहर निकाला, 3 लूप्स हो गए, 3 का 1 कर देना है। फिर देखें, बल दिया, नेक्स्ट वी में गए, बल दिया, सेम वी में से खींच लिया, फिर बल दिया और तीनों लूप्स में से हुक को पास कर दिया। इस तरह से आपने लास्ट तक यही प्रोसेस रिपीट करनी है अपने प्रोजेक्ट के लिए या सीखने के लिए। इससे आप कई चीजें बना सकते हैं। बल दिया, नेक्स्ट चेन में गए, नेक्स्ट चेन के वी में गए, बल दिया, नेक्स्ट चेन के वी से निकाल लिया, 3 लूप्स हो गए, 3 फंदे हो गए, बल दिया, फिर से इन 3 लूप्स में से क्रोचेट को बाहर निकाल लिया। इस तरह से अपनी बची हुई जो चेन्स है उनको कंप्लीट करें और इसकी प्रैक्टिस करें। एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है, ये जो आपने स्लिप नॉट बनाया था जहां से आपकी पहली चेन की शुरुआत हुई थी, उसको आपने ज्यादा टाइट नहीं रखना है, नहीं तो आपको क्रोशिया को ऐसे अंदर एंटर कराने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इजीली घुस जाए, इजीली एंटर हो जाए क्रोचेट उसमें, इसलिए आपको हल्का सा लूज रखना है और ऐसे बल देते हुए सेम वी में से निकालना है। 3 लूप्स हो गए, 3 का आपने 1 कर लेना है। और ये जो लूज रखा हुआ पार्ट ज्यादा लूज हो रहा है उसको आपने, ये जो टेल वाला पार्ट है वूल का, उसको हल्का सा खींच लेना है, ये आपका टाइट हो जाएगा। ठीक है, अब आपने 2 चेन बनानी है इसी जगह और अपने काम को, अपने वर्क को, तो 2 चेन बनाई, अपने काम को पलटा, फिर से हमने यार्न ओवर किया, इसे इंग्लिश में यार्न ओवर भी बोलते हैं। बल दिया, बल देते हुए इंडेक्स फिंगर जो राइट हैंड साइड की है उसको हल्का सा ऐसे पकड़ते हुए इसको नीचे लाते हुए सेम वी में गए, ये वी में गए, वी में जाके फिर बल देते हुए क्रोचेट हुक में से ऐसे फंसाते हुए क्रोचेट हुक को सेम वी में से निकालते हुए 3 लूप्स हो गए, फिर बल देते हुए इन तीनों लूप्स में से हमको क्रोचेट हुक को पास कराना है। बल दिया, नेक्स्ट वी में गए, बल दिया, सेम वी से बाहर आए, 3 लूप्स हो गए, 3 फंदे हो गए आपके पास। अब आपने इन तीनों का 1 कर देना है, तीनों में से हुक को बल देते हुए निकाल लेना है। फिर देखें, बल दिया, वी में गए, बल दिया, वी से निकले, 3 लूप्स हो गए, बल दिया, 3 का 1 कर दिया, बल दिया, नेक्स्ट वी में गए, बल दिया, निकाल लिया सेम वी में से, 3 लूप्स हो गए, बल देते हुए 3 का 1 कर दिया, बल दिया, नेक्स्ट वी में गए, बल दिया, सेम वी से फिर निकाल लिया, फिर बल देते हुए 3 का 1 कर दिया। इस बल देने को हम यार्न ओवर भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम यार्न ओवर। बल दिया, नेक्स्ट वी में गए, बल दिया, सेम वी से निकाला, बल दिया, 3 का 1 कर दिया। तो इस तरह से आपके पास 2 स्किप चेन जो चेन 2 स्किप की थी आपके पास 11 चेन हो गई। तो देखिए ये लास्ट वाला है, लास्ट में फिर से बल दिया, लास्ट वी में गए, बल दिया, सेम वी से निकाला, 3 फंदे हो गए, 3 लूप्स हो गए आपके पास। इन तीनों को फिर बल देते हुए तीनों में से निकालना है, 3 का 1 कर देना है, 3 का 1 कर देना है। तो देखिए कितनी चेन्स हो गई ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
तो इस तरह से ये आपका उल्टा साइड हो गया, ये आपका सीधा साइड हो गया। तो इस तरह से आप हाफ डबल क्रोशिया स्टिच बनाने की प्रैक्टिस करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले वीडियोस टाइमली आपको मिलते रहें। और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, डबल क्रोशिया बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।